हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, CWUR रैंकिंग में भारत का IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 818। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में किस पार्टी ने सेवा सत्याग्रह अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, TM कालियानन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रवनीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर MB टैग विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपण। अगला क्वेश्चन है, संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन। और दोस्तों, ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अरुण कुमार मिश्रा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य पर राज्यों की रैंकिंग जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना रहा? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 60, सी है 70 और डी है 80। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 60। नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG पर राज्य सरकारों के प्रदर्शन की रैंकिंग जारी की। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला स्थान केरल को मिला है, जिसे 100 में से 75 अंक प्राप्त हुए। वहीं 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 52 अंकों के साथ बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 60 अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इंडेक्स में चंडीगढ़ का स्कोर 79 है। इसके बाद 68 के स्कोर के साथ दिल्ली है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG, और SDG का फुल फॉर्म क्या होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला स्थान है वो किस राज्य का है तो वो है केरल राज्य का। और पिछली वर्ष भी केरल का पहला स्थान रहा था, तो आपको ध्यान रखना है। और केरल का जो स्कोर है वो कितना है तो 100 में से इसे 75 यानी 75 स्कोर केरल का रहा है। और सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का है तो वो है बिहार का, 52 अंकों के साथ। और दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश निचले पायदान से यानी नीचे की ओर से अगर देखा जाए, यानी खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में
तो ये चौथे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान ये भी चौथे स्थान पर रहे हैं और इनका स्कोर रहा है 60। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बिस्किट कंपनी के मालिक बीपी अग्रवाल का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिया गोल्ड, बी है पार्ले, सी है जेके बिस्किट और डी है आदर्श बिस्किट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रिया गोल्ड। प्रिया गोल्ड बिस्किट कंपनी के मालिक बीपी अग्रवाल का निधन हृदय गति रुकने से हो गया। राजस्थान के कोटपुतली से ताल्लुक़ रखने वाले बीपी अग्रवाल का जन्म 1949 में हुआ था। 1994 में उन्होंने छोटी सी पूंजी से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड में प्रिया गोल्ड बिस्कुट ब्रांड की शुरुआत की। बीपी अग्रवाल की कंपनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्वालिटी क्राउन अवार्ड हासिल किया। इसके बाद उद्यमिता कौशल में यूपी सरकार ने 2006 में यूपी रत्न से नवाजा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रिया गोल्ड जो बिस्किट कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है और इसके जो मालिक थे बीपी अग्रवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था 1949 में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे प्रिया गोल्ड बिस्किट कंपनी के मालिक बीपी अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है रेल मंत्रालय और डी है वाणिज्य मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रेल मंत्रालय। भारतीय रेल की संस्थान RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत SDO यानी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। एक राष्ट्र एक मानक योजना का कार्यान्वयन BIS द्वारा किया जाता है। RDSO रेल मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसे SDO की मान्यता 3 साल के लिए दी गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेल की जो संस्थान है RDSO, ये एक राष्ट्र मानक योजना के तहत SDO यानी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। और ये SDO के तौर पर कितने साल के लिए इसे मान्यता दी गई है? तो ध्यान रखना है 3 साल के लिए ये SDO बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारतीय रेल की संस्थान है RDSO, तो इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और यहाँ पर जो एक वर्ड है BIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी है शिखर धवन, सी है ऋषभ पंत और डी है विराट कोहली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 229 करोड़ की कमाई के साथ 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए यानी 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 919 करोड़ यानी 126 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 875 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों को एक सूची जारी की है और उसमें जो क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो एकमात्र एक क्रिकेटर का इसमें नाम शामिल किया गया
और वो कौन है? तो भारतीय कप्तान विराट कोहली इसमें क्रिकेटर के रूप में शामिल हुए हैं। और इनकी जो रैंकिंग है वो कितनी रही है? तो ये 59वें नंबर पर रहे। और इनकी जो संपत्ति है यानी एक साल में इनकी जो कमाई है वो कितनी रही है? तो वो रही है 229 करोड़ रुपए की। जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार विराट कोहली 66वें स्थान पर थे और 2019 में अगर देखा जाए तो ये 100वें स्थान पर थे। अब दोस्तों आपको 2021 की ये जो रिपोर्ट है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है उनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पर रहे हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉर्नर मैकग्रेगर। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है पूजा सिन्हा, बी है गना संतोषिणी रेड्डी, सी है श्रद्धा चतुर्वेदी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गना संतोषिणी रेड्डी। तेलंगाना की गना संतोषिणी रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गना संतोषिणी रेड्डी ने 84 सेकेंड में 84 मिट्टी की टाइल्स तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2 जून 2021 को तेलंगाना की स्थापना हुए 84 महीने हो गए हैं। इसलिए इस अवसर पर 13 वर्षीय बालिका गना संतोषिणी रेड्डी ने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ने का निर्णय लिया था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना की एक बालिका है गना संतोषिणी रेड्डी, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और ये कितने वर्ष की हैं? तो ये 13 वर्षीय बालिका है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं गना संतोषिणी रेड्डी जिन्होंने 84 सेकेंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बल्लभ राधाकृष्ण, बी है एच.एस. अरोड़ा, सी है विवेक राम चौधरी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। वह वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा का स्थान लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में विवेक राम चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपने लगभग 38 वर्षों के करियर में उन्होंने भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो उप प्रमुख के रूप में है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। और जो वर्तमान में एयरफोर्स के जो उप प्रमुख हैं वो कौन है? तो एच.एस. अरोड़ा वर्तमान में ये उप प्रमुख हैं और इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए है कोरी एंडरसन, बी है डेवोन कॉनवे, सी है फिन एलन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेवोन कॉनवे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गांगुली की तरह बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे। इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 131 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है विंटरनी सेवरॉन, बी है विर्नोस जैपरॉन, सी है इसाक हर्जोग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसाक हर्जोग।
इसाक हर्जोग को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे और उनका कार्यकाल 7 साल का होगा। आगामी 9 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन की हटते ही वह राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इजराइल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे इसाक हर्जोग। और इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल की जो मुद्रा है वो क्या है, तो इजरायली नई सिकेल यानी इजरायली न्यू सिकेल, ये इजराइल की मुद्रा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ईरान, सी है रूस और डी है कनाडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS डूब गया। यह जहाज ईरान के जोस्क बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। IRIS नेवी जहाज को ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1977 में पहली बार पानी में उतारा गया था। यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि IRIS ये जहाज है नौसेना का, ये ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज था। और दोस्तों ईरान की राजधानी क्या है, तो तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है बुध ग्रह और डी है बृहस्पति ग्रह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। इन दोनों मिशनों का नाम डेविंसी प्लस और वर्टिटास है। ये मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, उसने ये घोषणा की है कि 2028 से 2030 के बीच वो शुक्र ग्रह पर 2 मिशन भेजेगा, 2 अभियान वो भेजेगा। अब दोस्तों अगर नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों जो नासा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। और इसके अलावा भी इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शुक्र ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 5 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है एरिक वेहनमेयर, बी है झांग होंग, सी है रितेश अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।